हाँ जी दोस्तों, बस कुछ टाइम और बचे आपके एग्जामिनेशन मई 2023 को। कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? होप सो अच्छी चल रही होगी। एंड अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आपको एफआर पे शिफ्ट होना पड़ेगा। सर, सच में बता रहा हूँ, जो भी आपने किया, जितना किया, ठीक है, थोड़ा सा बिलीव करो एंड अब एफआर पे शिफ्ट हो जाना कल से। मैं उसके रिगार्डिंग एक डेली शेड्यूल लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। ऑलरेडी जो मेंटरशिप के स्टूडेंट्स हैं वो यहीं से डाउनलोड करेंगे एंड उनको यहीं से मिलेगा। ऐसे तो उनको व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे हम डे टू डे कम्युनिकेट करेंगे। बट यस, आपको ये शेड्यूल थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकली बनाया है कि ये चीज़ ध्यान रखते हैं। सर, शेड्यूल करने से पहले कहते नहीं है, जंग से पहले एक शंख बजता है, ठीक है। तो एक जंग से पहले ये एक वॉर ही तो है, सीए स्टूडेंट और आईसीए के बीच में। और इसमें से पता है कि निकलने वाले सिर्फ 10,000 लोग हैं। या सिर्फ नहीं कि ह्यूज नंबर है, आपको 10,000 में तो आना है, ठीक है। 10-15% स्टूडेंट्स निकलेंगे जिन्होंने अच्छे से लड़ाई की, जिन्होंने अच्छे से 8 बॉल आईसीए के बाउंसर्स को प्ले किया, ठीक है। तो एक सॉन्ग जब मैं हमेशा सुनता भी हूँ, ठीक है, मोस्टली केसेस में सुनता भी हूँ। एंड यस, अब ये टाइम है वो सॉन्ग बजाने का, ठीक है। सर, आपके लिए सॉन्ग, ठीक है, आंख बंद करो, थोड़ा सा फील करो इसको। जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। तो सर, समझ आया? जो लड़ सका है वो ही तो महान है। तो अब तो यहाँ पे आप भूल जाओ कि सर मुझे से मोटिवेशन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई देखो, सिलेबस तुम्हारे पास है, तुमने पढ़ा है, ठीक है। सिलेबस तुम्हारे पास है, तुमने पढ़ा है, मैं डेली शेड्यूल दूंगा, होगा तो करो, नहीं तो फिर 6 महीने बाद कर सकते हो तो वापस आ जाना, ठीक है। तो लड़ो तो कम से कम फाइट तो करो। हम पता है फाइट करना भूल गए। हमें लगता है कि ये भाई मिला और हमने खाया और सोचते हैं कि इसमें से आ जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन सर इसमें से आएगा कि अरे भाई ये मैंने बता दिया कि यहाँ से आने के चांसेस है। तो वो चीज ध्यान रखो, तो आपको करना तो सब कुछ है, नहीं भी तो एटलीस्ट इतना तो कर लेना है। उसमें से पूछो इसमें से भी इंपॉर्टेंट बता दो कुछ। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। जो लड़ सका है वही महान है, ठीक है। जीत की हवस नहीं तो आप रैंक ले आओगे, आप टॉप कर जाओगे। बस शांत रखो खुद को, काम रखो, पेपर 8 खत्म हो जाएंगे, उसके बाद सोचना क्या हो सकता है, ठीक है। और अटेम्प्ट अटेम्प्ट का मत सोचो, आउटकम्स को साइड करो। तो रेडी हो जाओ यहाँ से। शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 5 डेज का शेड्यूल है एंड होप सो आपके लिए ज़्यादा ये इफेक्टिव वे में काम करेगा, ठीक है। आ जाओ सर। सर, बात करते हैं हम अपना शेड्यूल को लेके। सर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, डे 26, सर डे 26 मतलब 26 ऑफ अप्रैल की बात कर रहा हूँ। आपके लिए मैंने ये थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये सर शीट स्टार्ट डाउनलोड कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली है ये मेरे अटेम्प्ट में, जैसा मैंने किया था। उसके बाद जो 2 अटेम्प्ट मैंने मेंटरशिप चलाया है उसके बेसिस पे जो स्टूडेंट्स क्लियर किए थे थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक सेकंड, मैं पेन खोल रहा था अपना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है सर, ठीक है। तो सर देखो, डे 26 की बात कर रहा हूँ, 26 ऑफ अप्रैल। सर आपको इंडेक्स 102, इंटरिम इम्पेयरमेंट 113, इन्वेंट्री। सर देखो, लॉजिकली बात बताता हूँ, पहले दिन आप एबीसी इज इंपॉर्टेंट, यस, ए कैटेगरी इंपॉर्टेंट एफआर में। बट अगर 26 को आप रेवेन्यू, इम्पेयरमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन लेके बैठ जाओगे ना, हो सकता है वहां तक पहुंचने में, वो चीजों को कलेक्ट करने में आप थोड़ा डिमोटिवेट हो जाओगे। तो स्टार्ट विद 2 टॉपिक जो थोड़ा इजी है एंड यस, नंबर्स तो आते हैं वहां से। तो मैंने उस हिसाब से बनाया कि थोड़ा प्रैक्टिकली भी है। सर कितना मार्क्स का आता है वो भी लिख दिया कि फर्स्ट डे आप 20 से 22 नंबर कवर करने वाले हो। किस चैप्टर को कितना मैक्सिमम टाइम देना है वो भी लिख दिया। तो कभी कभी क्या होता है, हम शेयर बेस्ड पेमेंट पढ़ने बैठे, हम 6 घंटा दे दिया है ना, आगे बढ़ते, आगे हम बढ़े ही नहीं, ठीक है। तो गलत है। 3 आवर दिमाग में माइंडसेट रहेगा तो आपको क्लियर रहेगा कि एक टाइम बेंड है कि 3 घंटे। सर उससे पहले हो गया तो शिफ्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो आपका पहला दिन का टारगेट मिला है सर। मैंने यहाँ पे कोई बड़ा इंडेक्स नहीं रखा, बिकॉज फर्स्ट डे आप बैठोगे, थोड़ा सा छोटे छोटे इंडेक्स खत्म करो। सर खत्म करने का मतलब हो गया, 2 अप्रोच है, मैं बोल रहा हूँ 2 अप्रोच है। एक तो जैसे मैंने बताया, जिन मैं मान रहा हूँ कि एलडीआर सबके पास होगा, या मेरी या किसी की भी एलडीआर बनाते हो आप, एलडीआर आपके पास होगा, ठीक है। इसमें 170 क्वेश्चन है एफआर ऑप्टिमिस्टिक में।
तो इस पे मैं बात करता हूँ। जैसे मान लो मैंने चैप्टर वाइज शेयर बेस में 9 क्वेश्चंस है, तो सर 9 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, ये लिख के बनाने हैं। सर मैं बोलता हूँ कि 15 मिनट लगेगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन में 10 मिनट भी लगेगा, बट 9 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो सर अप्रोच क्या होना चाहिए, सपोज मान लो फर्स्ट डे मैंने आपको बोला है कि आपको इंडियस 102 एंड इंटरिम, तो मान लो इसमें 9 क्वेश्चन है, इंटरिम में 3 क्वेश्चन है, तो 12 क्वेश्चन ही है बस। तो सर 12 क्वेश्चन करके हम शांत बैठ जाएंगे? नहीं, ये पहला अप्रोच बता रहा हूँ कि आपको एलडीआर पहले बनाना है। सर एलडीआर लास्ट डे रिवीजन बुक, जो कि स्पेशली इसी दिन के लिए बना हुआ था। सर एप्लीकेशन में बहुत सारे स्टूडेंट पास एलडीआर पहुंच चुका है, मेंटरशिप के स्टूडेंट लगभग लोग सबके पास एलडीआर है। तो सर सुनो, अप्रोच ये होना चाहिए कि आपको पहले एलडीआर एंड करना है, देन एलडीआर एंड होने के बाद आपको अपना स्टडी मटेरियल को ओवरव्यू करना है। बेसिकली स्टडी मैट के ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो आप जब स्टडी मैट ओवरव्यू करोगे, जो आपने एलडीआर लगा लिया वो टिक मारते जाओ, और जो नहीं लगाया उसको एक बार ओवरव्यू कर लो। इससे फायदा क्या होगा ना, एग्जाम आपके दिमाग में कैप्चर हो जाएगा चीज, कि कभी स्टेप भी आएगा दिमाग में, अच्छा यहाँ पे पॉइंट था, आंसर्स को देख के जाना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन लगता है कि फंस जाऊंगा यहाँ पे, आंसर देख के जाना, आंसर देखते रहोगे तो दिमाग में कैप्चर होगा। तो सर फर्स्ट डे आपको 20 से 22 नंबर का कहानी एंड। अब हम देते हैं 27 से। सर 27 से क्या अप्रोच होना चाहिए कि अब एक यहाँ बड़े इंडेक्स प्लस में छोटे इंडेक्स। तो सर 27 क्या है, बिजनेस कॉम्बिनेशन प्लस कंसोलिडेशन। देखो यहाँ पे 10 to 20 मार्क्स, मतलब कोई भी आ सकता है, तो 10 से 20 नंबर देके जाएगा आपको, ठीक है। या हो सकता है ये 4 आ जाए, ये 16 आ जाए, हो सकता है ये 10 आ जाए, इसको 10 to 20 मार्क्स लेके चला है। एंड सीएसआर, सीएसआर का एक क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा अमेंडमेंट वाला पार्ट था, तो 5 नंबर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं 24 से लेकर 25 मार्क्स तक का आपका यहाँ पे 27 देखो काम हो जाएगा। सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलना। एलडीआर में देखो कितने क्वेश्चंस है, बिजनेस कॉम्बिनेशन के 9 क्वेश्चंस है, एंड कंसल्टेंट 8 17 क्वेश्चंस है। मैंने टाइम भी एलोकेट किया यहाँ पे, टाइम भी एलोकेट किया है, ठीक है। टाइम नहीं होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप समझ लो कि आपका डेली का यही है। सीएसआर करने में 1 घंटा लगेगा, तो 12 घंटे ही पढ़ रहे हो तो 10 घंटा आप अपना यहाँ दे सकते हो, बिकॉज 20 मार्क्स का गेम है यहाँ से, ठीक है। 24 मार्क्स का आ जाता है। फिर 28 को एक बड़ा इंडेक्स, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फिर 2 छोटे इंडेक्स पीपी एंड फॉरेन। फॉरेन एक्सचेंज में टाइम लगेगा, 5-6 सिलेक्टिव क्वेश्चन है, 2-2.5 घंटे निपटा लोगे आप, एंड पीपी को 2.5 घंटे निपटा लोगे। इसको 7 आवर तक दे सकते हो, तो आप सिटिंग आवर लेके चलो। मैंने 11-12 का बेस लेके चला, एग्जाम डेज पे इतना तो करोगे इफेक्टिव वे में, बैठोगे 15 घंटे 14 घंटे, इफेक्टिव 10-12 निकल जाएंगे। फिर 29 को आपको लीज करना है, ईपीएस करना है, बोरोइंग कॉस्ट, गवर्नमेंट ग्रांट। इसमें देखो मैंने 2-2.5 घंटे डाला है, साथ उसमें कम लगे गवर्नमेंट ग्रांट में, इसको आप लीज को एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। तो आप ना सीक्वेंस जरूर सेट करना कि कौन सा कर रहे हो सके तो इसी सीक्वेंस रखना। तो देखो एक बड़ा टाइप का इंडेक्स आ गया लीज प्लस आपको ईपीएस, दोनों मिला के चले तो एक एफआई तरीके का, एंड ये छोटे छोटे को, ठीक है। तो 16 to 18 मार्क्स का काम हो गया, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। पहले दिन 24 मार्क्स के 20 मार्क्स किया, फिर 24 किया, कहीं ना कहीं 50 मार्क्स का कवरेज मेरा बन रहा है, फिर 28 मार्क्स किया, फिर 18 मार्क्स किया, तो ठीक है। नाउ वी आर सेफ पोजीशन की, हम बहुत अच्छा पोजीशन चल रहे हैं, एंड यहाँ पे टिक लगाते चलना जो जो हो गया, ठीक है। फिर सर डे 30 पे इंडेक्स 115 15 मार्क्स का आता है, 5.5 दो, ठीक है। इसमें तो हाई प्रोबेबली चांसेस है एलडीआर से क्वेश्चन यहाँ से लगेगा इंडेक्स 115 का, जो कि आपको मैंने 14 क्वेश्चन डाले, बहुत इंपॉर्टेंट 14 क्वेश्चन है, इसको देखना है आपको। जो भी इनके पास एलडीआर है, जिनके पास जो भी एलडीआर है, जो भी टिक लगाया है अपना इंपॉर्टेंट वाला, वो आपको देख के जाना है, ठीक है। देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, हाईली चांसेस है आपको एक आने का, ठीक है। देन इनकम टैक्सेस, आईसीआई लगातार पूछ रहा है, कभी यहाँ पे मिथ में मत रखना कि पिछले अटेम्प्ट में आया नहीं आएगा, भाई आईसीआई का फेवरेट बन चुका है ये। आईसीआई दिसंबर 21 में पूछा है, लेटेस्ट पिछले अटेम्प्ट में पूछा था, तो इसका फेवरेट है आईसीआई का। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, थोड़ा सा लिंक मिला कि मुझे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, इसमें एमटीपी देख के चांसेस है, तो 1.5-2 घंटे लगा देना। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें, 3-4 क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसमें मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, तो मैंने 3 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, सच में 3-4 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़े वाले थोड़े से, जो 8 मार्क्स तक का फॉल करते हैं, वो देखना। तो डे 30 तक आपका 24 नंबर और हो जाएगा, कहीं ना कहीं 96 मार्क्स का पेपर आपने कंप्लीट कर लिया। सर फर्स्ट तारीख को क्या है, रेसिडुअल। सर रेसिडुअल मतलब, अब देखो मैं एक चीज और बताता हूँ, अब जरूरी नहीं है कि आप सब करने वाले हो। सर हो सकता है आप बोलोगे सर मैं इंटरव्यू नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, आप यहाँ से एक रेसिडुअल उठा के ना यहाँ फिट कर दो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए, देखो 1-2 इंडियंस में रिस्क ले रहे हो तो चलेगा, या मैं बोलो चलो 3 थ्योरी लेके तीन तीन भी ले रहे हो तो रिस्क चलेगा, ठीक है। बट कोशिश करो इतना भी हो जाए। एलडीआर है तो एलडीआर क्वेश्चंस भी देख लो, तो चांसेस है गारंटी वहां से लगेगा, कुछ क्वेश्चन वहां से सिलेक्टिव आया तो। सर 1 तारीख को क्या करना है, रेसिडुअल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है, एक मैंने जीएफआरएस का एनालिसिस भी डाला था, इसमें कैश फ्लो क्वेश्चन था, तो आई से हिंट दे रहा है कि कैश फ्लो रेडी है। ऑपरेटिंग सेगमेंट थोड़ा सा सी कैटेगरी इस बार के लिए है, पिछले बार आया था, तो ऑपरेटिंग इंटरिम आई से घुमाता है थोड़ा सा। इंडेक्स 101 एक तो इंपॉर्टेंट है, 1.5 घंटे दे सकते हो तुम क्वेश्चंस को देखते हुए। इंडेक्स 10 1 घंटे, इंटेंजिबल 1.5 घंटे, इंडेक्स 105 1.5 घंटे। तो 10 to 15 मार्क्स का आपका यहाँ पे रेंज करेगा, ठीक है। ठीक है, ये एग्जाम डे नहीं, एग्जाम ये सेकंड में ही होगा, ठीक है। तो 10 to 15 मार्क्स का आपका यहाँ पे रेंज करेगा। अब सर देखो एग्जाम डे पे क्या रखना है, सुनो 2 चीज। इंटीग्रेटेड, अब देखो अब ये करना चाहो तो करना, नहीं तो अब छोड़ सकते हो। मैंने बस लिखने के लिख दिया कि हाँ अगर
अगर आप इसको 2 घंटे लगा के, मान लो 8 बजे उठते हो तो 9-10 बजे तक इसको करके, या 6 बजे उठते हो तो 6-8-9 बजे तक करके अगर इसको कर सकते हो, क्वेश्चन देख सकते हो, कर लेना सर। देखो 1 तारीख और एग्जाम डे, यहाँ पे आपका एलडीआर इसे गेम चेंजर होगा सर। क्यों होगा? बिकॉज कहीं ना कहीं आप सी कैटेगरी को कवर कर पाओगे एलडीआर से। अगर मैं बोलूँ कि सी कैटेगरी में सर कौन कौन से चैप्टर है, इंडियस 8 और इंटीग्रेटेड, ठीक है, क्या बोला, इंडियस 8 और इंटीग्रेटेड। सर इंटीग्रेटेड में 3 क्वेश्चन है और इंडियस 8 में 4 क्वेश्चन है। तो बॉस इतना भी तो कर लो सर। एलडीआर है कहाँ? एप्लीकेशन पे है। अभी जस्ट मैंने इसका क्लास पे स्क्रीन को बोल के प्राइस ड्रॉप करवाया, बिकॉज सारे बच्चे अब इसको ले पा रहे हैं, तो आराम से जाके वहां से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ऑलरेडी है तो भाई लग जाओ। सी कैटेगरी छोड़ो मत, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ अभी भी मैंने मॉक टेस्ट दिखाया तो आईसीए ने एक क्वेश्चन पूछा था इंडियस 101 का, और इसी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन वहां पे आ गया, तो आईसीए का हिंट पता चल जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्रीकल्चर लेस इंपॉर्टेंट, ये सब मैंने इसको लास्ट डे पे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे जो भी आप देखो, अब जो भी मिसलिनियस बचा आप उसको यहाँ दे सकते हो एग्जाम डेज पे, या 1 मई को दे सकते हो, कोई भी शिफ्ट उफ्ट कर सकते हो यहाँ पे। बट बेसिकली इतना हो जाना चाहिए बॉस, इतना कर लोगे 90-95 मार्क्स का पेपर आपके हाथ में रहेगा, आप आराम से डील कर सकते हैं। अब सर मैं पंच लाइन देने वाला हूँ आपको, बहुत ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको 8 पेपर तक जो बहुत लोग दे रहे हैं उनके लिए भी है, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मेरे वीडियोस में दिखाऊंगा, कभी जाके शॉर्ट वीडियो देखना मेरा, मैंने अपने स्टिकी नोट चिपकाता था सर। फायदा क्या, सुनो। सपोज मान लो, बहुत आराम से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों वाली चीज लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मान लो 102 लेके बैठे हैं, आपने इसमें से 10 क्वेश्चन लगाए, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन फंसे, सर एडजस्टमेंट्स में फंसोगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, दो चीजें, या तो आप इस टेबल पे बैठते हो तो सामने वॉल है, स्टिकी नोट्स का यूज करो, या तो आपने 8 से 10 पेजेस या कोई पतली सी कॉपी बना ली, एकदम पतली सी कॉपी, आपने वहां पे लिखा इंडेस 102, क्वेश्चन नंबर 9 हिंदी में ही लिख दो, जिस लैंग्वेज लिखना लिखो जो समझ जाओ। इस क्वेश्चन में, या मान लो इंडियस 109 का, इस क्वेश्चन में मैंने पीवी 15% के जगह 15.38 ले लिया, जो कि 15.38 हम इंटरेस्ट कंप्यूटेशन करने टाइम देते हैं, जबकि बेसिकली हमें 15 लेना चाहिए। तो सर इससे क्या आइडिया हुआ कि आपने अपनी गलतियों को ना एक जगह लिख के रख दिया। आपने इंडेक्स 109 किया, गलतियां लिख दी, और उसके बाद आपने इंटरिम किया, उसमें कोई टैक्स में फंसे तो आपने एक क्वेश्चन की गलतियां लिख दी, क्वेश्चन 9 ऐसे लिख दिया, हाईलाइट कर दिया। तो आपके पास क्या हुआ, डे के टारगेट में आपके पास 8 से 10 गलतियां हो गई, आपने उसको लिख के हाईलाइट कर दिया। फिर अगले दिन आपके पास बिजनेस कॉम्बिनेशन और कॉन्सोलिडेशन सीएसआर में 6-7 गलतियां हुई, आपने उसको हाईलाइट कर दिया। सेम 28 तारीख को जो गलतियां, जितने अच्छे से लिख सकते हो इतने अच्छे से समझा देना, लिख के समझना, ठीक है। सर हर दिन आपने क्या किया, अपनी गलतियां लिख दी, और मान लो टोटल 6 to 7 पेज की गलतियां हो गई, और यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो गया। सपोज मान लो शेयर बेस्ड पेमेंट में आपने फेयर वैल्यू गलत डेट का ले लिया, आपको लिखना पड़ेगा सर गलती क्यों, बिकॉज आपने उस गलतियों को ना एग्जाम डे पे देख के जाना है। सर जिस दिन एग्जाम डे रहेगा, सपोज 2 मई, तो आपने जो भी 10 बजे तक जो किया किया, अब 3 to 4 आवर्स, 4 तो नहीं मिलेगा, एग्जाम सेंटर नहीं, बट 10 बजे से लेकर मान लो 2.5-3 घंटे भी आपने वो 6 से 7 पन्ना क्या है पलटना है। सर इससे फायदा क्या होगा, एक तो पूरा रिकॉल हो जाएगा आपको, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे मैंने गलती की थी, यहाँ गलती की थी, बिकॉज जो बन गया वो तो बन जाएगा, बट जहां मिस्टेक हो गए वो अगेन मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपने अपने सारे मिस्टेक्स को क्या किया, एक पेज में 7-8 पेज में लिख के रख दिया, एंड आपने एग्जाम डेज पे उसको ओवरव्यू कर लिया। मैं क्या करता था, मैंने स्टिकी नोट्स लिख लिया पूरा। अब मैं आराम से 1-1.5 घंटा पहले पूरा कॉन्फिडेंस में खड़ा होता था, मैंने स्टिकी नोट निकाला, पढ़ा, ये अच्छा इंडिया 109 में गलतियां, फाड़ा फेंका। कैश फ्लो मैंने ये मिस्टेक किया था, खाड़ा फाड़ा फेंका, ठीक है। इंटरव्यू में मैंने ये रेट लिया, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा था, जितना अच्छे ड्राइव कर सकते हो उतना अच्छा, बट 7 to 8 पेजेस बन जाना चाहिए। या स्टिकी नोट्स है तो 50-60 स्टिकी नोट चिपकना चाहिए। मैं 11:30 में क्या करता था, अपना ब्रेकफास्ट किया, स्टिकी नोट्स निकाला, मोटिवेशन गाना लगाया, भाई सारी गलतियां मैंने देखी, एग्जाम सेंटर पे वो गलती मेरे से मिस्टेक नहीं होती। फॉरेन एक्सचेंज में मैंने मिस्टेक करने से बचा, एफआई मैंने मिस्टेक्स करने से बचा, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन था बिजनेस कॉम्बिनेशन का, जहां पे मैं गुडविल निकाला था, वहां मिस्टेक्स करने से बचा। तो 10 to 15 मार्क्स मुझे यहाँ मिल गया, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने अपने मिस्टेक्स को देखा, आइडेंटिफाइड किया, एंड एग्जाम वाले दिन ठीक करके गया। तो सर सब कुछ रेडी है, ठीक है। ये लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई लिंक डाल दूंगा, लिंक से मिल जाएगा। लिस्ट डाउनलोड कर लो, प्रिंट कर लो, हो सके तो यहाँ पे हर लिस्ट के बाद टिक लगाते चलना। जो मेंटरशिप के स्टूडेंट्स हैं मैं तो उनसे मॉनिटरिंग करते रहूंगा, बट जो नॉन मेंटरशिप स्टूडेंट है प्लीज यहाँ से स्टार्ट करो, हो सके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। इसके रिगार्डिंग फिर मैं एसएफएम का बनाऊंगा, इसके रिगार्डिंग मैं पूरा सब्जेक्ट का तैयार करूंगा। अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छा टारगेट है, करो फॉलो, या आपके टीचर जिनको आप फॉलो करते हो, आप बिल्कुल चेंज मत करो, आप उनको फॉलो करो। बट ये थोड़ा मैंने अपने लेटेस्ट 2-3 अटेम्प्ट पहले जो मैं एग्जाम दिया था उस बेसिस बनाया है, जो भी स्टूडेंट पास किए थे उस बेसिस बनाया, थोड़ा प्रैक्टिकली है कि हाँ स्टार्टिंग आप बड़े इंडेक्स नहीं कर सकते, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा आपको। तो ठीक है, जो था मैंने कर दिया, लड़ो, वॉर है, वॉर को कंप्लीट करो। देखो डर के भागोगे तो नवंबर भी भगाएगा, फिर अगला मई भी भगाएगा, फिर भगाते रहेगा। तो मैं बस इतना सोचता था यार इस बुक को मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा,
ठीक है, जो एफर्ट से लगा दो, हो सके 17 घंटा जागना है जाके पढ़ो, 16 घंटा पढ़ना है पढ़ो, ठीक है, 5-6 घंटा सोना है सो। अभी सोने खाने और पढ़ने के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए आपसे, ठीक है। तो सर लिस्ट डाउनलोड करो, लग जाओ कल से, या ऑलरेडी लग गए हो तो थोड़ा सा आप यहाँ शिफ्ट हो सकते हो तो हो जाओ, ठीक है, नहीं तो अपना इसको चेकलिस्ट देखते जाओ कि आप ऐसा कर सकते हो। सेकंड रिवीजन भी करने बैठे हो एफआर का तो सेकंड रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट मेरे साइड से, जो बेस्ट हो सकता था मैं दे रहा हूँ, कोशिश करो, अगर जो फॉलो हो सकता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो अगर आपका कोई बेस्ट बना हुआ है तो आप उस पर स्टिक करो, ठीक है। कोई लास्ट टाइम में कुछ नहीं बोलता हूँ, अगर ये चेंज करो वो चेंज करो, मैं तो बोलता हूँ कोई स्टूडेंट सर उसकी एलडीआर अच्छी होगी, मैं आपकी एलडीआर क्यों लूँ, मतलब भाई तुम लो, अगर उनको फॉलो कर रहे हो तो लो। बट मैंने बहुत सोच समझ के इस क्वेश्चन को पिक किया, बिकॉज ये आई से ही फेवरेट क्वेश्चन है, जिनको एलडीआर चाहिए, मैं कोई फोर्स नहीं करता हूँ, जिनको चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन का नाम लॉ टिप्स बाय सीए साइड में रहता है, ठीक है, वहां से जाओ, स्टोर सेक्शन पे एलडीआर रखे हुए। इवन आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाओगे, फ्री सोर्स में बहुत कुछ है, इंपॉर्टेंट टैक्स ऑडिट क्लॉज ऐसे लिस्ट है, इंपॉर्टेंट लॉ के सेक्शन लिस्ट है, लॉ के अमेंडमेंट्स कंपाइलेशन है, ठीक है, कुछ कोरेंडा में जहाँ पे चेंजेस हुए थे एलडीआर में वो भी मैंने डाल रखे, तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो जी एफ आर एस एनालिसिस है, सब कुछ आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा फ्री में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लगे रहो भाई साहब, आगे बता देना इस एग्जाम में।